हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा हमारी कक्षा 4 पर्यावरण की क्लास नंबर 84, जिसमें मैं आपको सप्ताह 15 का दिवस 2 कराऊंगी। तो दिवस 2 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। चलिए, वही हमारा सप्ताह वो पाठ चल रहा है पहाड़ों से समुंदर तक। सप्ताह 15 का दिवस 2, पहाड़ों से समुंदर तक। तो पहला आज हमारे सीखने के बिंदु क्या है बेटा? नदी के बहाव के स्थानों पर होने वाली परिवर्तनों की जानकारी। मतलब जहाँ पर नदी का बहाव ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो उसके लिए हम अभ्यास क्रमांक 1 पर चलते हैं। तो अभ्यास क्रमांक 1 आपका क्या कह रहा है बेटा, देख लेते हैं। क्या नदी, तालाब और झरनों के पानी में मानव के कारण कुछ बदलाव होते हैं? यह किस तरह के बदलाव होते हैं, लिखिए। तो भाई मनुष्य के कारण, मानव के कारण नदी, तालाब, झरनों के पानी में बहुत तरीके के बदलाव होते हैं। जैसा कि सप्ताह 1 में भी आया था कि मनुष्य क्या करता है कि नदी में नहा रहा है, अपने जानवरों को नहला रहा है, कपड़े धो रहा है, उसी में बर्तन धो रहा है। तो उससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, मानव के कारण नदी का पानी गंदा व दूषित हो जाता है। नदी, तालाब में नहाना, जानवरों को नहलाना, कपड़े धोना गलत है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं कि मानव के कारण क्या क्या बदलाव होते हैं। तो बेटा मानव के कारण बहुत सारे बदलाव होते हैं नदी में, क्योंकि मनुष्य ही पानी को गंदा कर रहा है। मनुष्य उसमें खुद नहाता है, जानवरों को भी नहला लेता है, कपड़े भी धो लेता है, बर्तन भी धो लेता है, सब काम कर लेता है नदी के पानी में, अगर घर के पास से नदी होके गुजर रही है तो। ठीक है, ये सबने लिख लिया होगा। तो हम अभ्यास क्रमांक 2 पर चलें। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं हम लोग। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए क्या कह रहा है। पानी यदि देखने में साफ हो, क्या वह पीने के लिए उपयोगी होता है या नहीं, लिखिए। तो बेटा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि अगर पानी देखने में भी साफ है तो सच में साफ है ना। तो हमने लिखा है, यह ज़रूरी नहीं है कि पानी देखने में साफ है तो वह पीने योग्य है। पीने का पानी हमें उबाल कर पीना चाहिए। पीने का पानी बेटा हमें कैसे पीना चाहिए? उबाल कर। जैसे आपने नल में से पानी भरा या किसी के यहाँ पे बोर वगैरह हो रहा है, समरसेबिल लगता है, तो वहाँ से आप जैसे पानी लिया, आपने वो पानी देखा, क्या वो पानी साफ़ है? आपको दिख तो साफ रहा है लेकिन सच में साफ़ है? नहीं है। पानी को क्या करना चाहिए बेटा? आजकल आरओ लग गए हैं सबके घर में, तो पानी उससे फ़िल्टर होके आ जाता है। लेकिन जिसके घर में नहीं है वो क्या करे, पानी को उबाल लें, उसको छान लें, फिर उस पानी को पिए। उसको ठंडा करके पीना है। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे गर्मियों में गर्म पानी कैसे पिएंगे। पानी को उबाल के रख लो, जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद उसको पियो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए आप अभ्यास क्रमांक 2। फिर हम अभ्यास क्रमांक 3 पर चलेंगे। ठीक है, हो गया बेटा सबका? चलिए तो हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन अभ्यास क्रमांक 3 पर। अभ्यास क्रमांक 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है। अभ्यास क्रमांक 3, आपके घर में पानी किस स्रोत से आता है? स्रोत मतलब किस चीज़ से आता है? पानी के स्रोतों के नाम लिखिए। तो बेटा मेरे घर में पानी तो बोरवेल की मदद से आता है, जो ज़मीन में गड्ढा कर देते हैं ना, 100 फीट नीचे, 100, 150, 200 फीट नीचे बोरवेल लगा होता है। कुछ लोग उसे समरसेबिल कहते हैं। तो मेरे घर में पानी उसके द्वारा आता है। और आपके घर में किसके द्वारा आता है वो आप लिखें। जैसे मैंने लिखा है, मेरे घर में पानी बोरवेल द्वारा आता है। पूछा पानी के स्रोत, पानी मतलब हमें स्रोत मतलब पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो पानी बेटा हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? जैसे मैंने लिखा है, पानी के स्रोत क्या क्या है? नल, तालाब, कुआं, झरना,
आदि। बोरवेल लिख सकते हैं आप। काफ़ी सारे स्रोत हैं पानी के। ठीक है, तो लिख लीजिए वाला क्वेश्चन भी आप सब। मेरे घर में पानी बोरवेल द्वारा आता है। आपके घर में पानी कैसे आता है वो आप लिख लें। जैसे मेरे घर में पानी कुएं द्वारा आता है, या तालाब द्वारा आता है, या आप झरने से लेके आते हैं, या आपके घर में भी बोरवेल लगा है। ठीक है, अब पानी के स्रोत हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है आपको? नल से, तालाब से, कुएं से, झरने से, काफ़ी चीज़ें हैं, नदी है, काफ़ी जगहों से हमें पानी प्राप्त होता है। ठीक है, तो आई होप आप सबने लिख लिया होगा। आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब आपको करना ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है बेटा कि आपके पास सारी वीडियोस जो होती हैं हमारी, वो लाइन बाइज लाइन पहुंच जाती हैं। और अगर किसी बच्चे को वीडियो नहीं मिलती है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, उसको ओपन कीजिए, उसमें आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो आपको हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की वीडियो अलग से बना हुआ है, उन सबका ग्रुप अलग अलग। वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरी वीडियोस लाइन बाइज लाइन मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।